जय हिंद साथियों, एमपी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में एक न्यूज़ प्रकाशित की थी, जिसमें 2024 में 11 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोला था। उन एग्ज़ामों की जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। उन्हीं एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों हेतु भर्ती चयन परीक्षा। ठीक है, यह जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं वह नोटिफिकेशन है 2022 का। इससे पहले यह भर्ती 2022 में आई थी। उसी के तहत हम देखेंगे कि आपके क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया था, आपकी एज क्या मांगी गई थी और सिलेबस में क्या क्या दिया था। तो शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022। ठीक है, अब ये तो पुराना है तो इसमें हम देखेंगे नहीं। 2 घंटे का पेपर है तो मतलब 100 क्वेश्चंस आपके आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 क्वेश्चंस आपके कंफर्म हैं, आने हैं। सिलेबस भी हम डिटेल से देखेंगे कि सिलेबस में हमसे क्या पूछा गया है। पहला जो रहेगा हमारा रहेगा कि कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकली थी। परीक्षा का पाठ्यक्रम हम लास्ट में देखेंगे कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या पूछा गया था। इसकी पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि 2022 में एज कितनी मांगी गई थी। ठीक है ना। और आप सभी को जैसा कि पता है कि 11 एग्ज़ाम 2024 में मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराएगा, तो तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैयारी आपके लिए होगी। तो देखिए, पहले एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। भर्ती का तरीका: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद राजपत्रित और अराजपत्रित कार्यपालक के लिए खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों में जो अधिक न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 40। ठीक है ना। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु 18 से 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था में कर्मचारियों नगर सैनिक निःशक्त महिला अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए 21 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। इसमें 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपसे मांगी है। और एक टिप भी दी है, वह टिप भी देखना जरूरी है। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी के लिए सभी प्रकार की छूट शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष संविदा कर्मचारियों को छोड़कर वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने इतना डिटेल दिया था एज में 2022 के बारे में। ठीक है ना, कि 2022 में एज के बारे में आपकी छूट दी थी। अब हम देखते हैं कि किस किस स्टेट्स में यह वैकेंसी आई थी और इसके हम क्या सीधा जो पिछले बार का कट ऑफ है वह भी देखेंगे कि कट ऑफ कितना गया था। तो देखिए, विभागवार रिक्त पदों की संख्या, सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। ठीक है ना। श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या दी थी इन्होंने। 305 पदों पर पिछली बार वैकेंसी निकाली थी। उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा पर निकालें यह लोग वैकेंसी। देखिए, हमको किसी तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, हमको कोई भी ट्रेड की यह वैकेंसियों से मतलब नहीं है, क्योंकि 2022 का यह नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं। सिर्फ हमको इसमें देखना है एज और कौन कौन सी ट्रेड से आपको वैकेंसियाँ निकली थी। ठीक है ना। देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्या आया है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक्स। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर मैकेनिक। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। नेक्स्ट, प्रशिक्षण अधिकारी क्या है?
फिटर है, प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग है, और प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी है। इतने और आगे भी है शायद, देखते हैं, ये भी दिया है, वही दिया है नहीं, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर, ड्रेसमैन, प्रशिक्षण अधिकारी ड्रेसमैन सिविल, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकारी फिटर, गणित ड्राइंग, और प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो। पर यह 10 ट्रेड थी जिनमें इनने भर्तियां निकाली थी। 20% संविदा कर्मचारियों के लिए रिक्त पद है, बाकी पदों की जो ट्रेड हैं वह 10 ही थी, जिसमें आपका स्टेनो हिंदी से, ड्राइंग गणित, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन से, सिविल से है, मैकेनिकल से है, एयर कंडीशनर मैकेनिक से है, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक से है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। यह जो 2022 में इन्होंने भर्ती निकाली थी, तो यह ट्रेड दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस की डिटेल्स इन्होंने पूरी नहीं दी थी, ट्रेड का सिलेबस इन्होंने पूरा नहीं बताया था। तो ट्रेड के सिलेबस के लिए हमको अलग से देखना पड़ेगा कि किस ट्रेड से क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम पाठ्यक्रम की बात या सिलेबस की बात करें तो कुल अंक थे 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स थे, और 100 ही क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। 2 पार्ट आपके इसमें रहेंगे। पहला, सभी पदों के लिए ट्रेड संबंधित पाठ्यक्रम 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ्यक्रम अंत में संलग्न है। ठीक है ना, 75 अंक क्या रहेंगे आपके, ट्रेड से संबंधित रहेंगे। किससे? ट्रेड से संबंधित रहेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जो लास्ट बचे 25 वह कक्षा 10वीं स्तर तक के निम्न विषयों के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तर्क ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। जिसका कोपा क्लियर है उसका कंप्यूटर ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर उसका क्लियर है। बचा अपना क्या, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। 25 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन हम सभी से पकड़ लेते हैं, 6-6 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन पकड़ लेंगे तो 24 नंबर के यह हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 24। 25 में से अगर आप 24 नंबर लिया तो आपका सिलेक्शन किसी ने नहीं छुड़ाया है। और ट्रेड से संबंधित सिलेबस, जो ट्रेड से संबंधित सिलेबस रहेगा उसकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। हर एक ट्रेड से संबंधित सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यह था 2022 की नोटिफिकेशन में। 2024 में जो भर्ती आने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस, एज लिमिट और कौन कौन सी ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते हैं, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। तो अगर जो बंदा MP एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ ज़्यादा गया था और इस बार का कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की संभावना है। पिछले बार टोटल 304 पद थे, अब इस बार यह कितने पद निकालेंगे यह देखने योग्य होगा। तो तैयारी में अभी से लग जाएं। प्रीवियस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वह भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।